हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा दूसरा चैनल भी जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वो इंग्लिश का चैनल है। उसकी सपोर्ट के लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके शेयर एंड सब्सक्राइब की ज़रूरत है, ठीक है। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो और आगे आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। ईमेल आईडी उसकी दी हुई है मेरे पास। मेरी जो ईमेल आईडी है वो दी हुई है मैंने जस्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे ईमेल कर दीजिए। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो लेट्स सी योर रीडिंग टॉरस के लिए इस वीक में। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ, जजमेंट and four of pentacles. Okay, the empress, you are present in your reading. Nine of wands and five of wands. Bottom of the deck है strength card, right। तो पहले साइन बता देता हूँ आपको। साइन जो प्रेजेंट है यहाँ पर वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ लिब्रा प्रेजेंट है। ओके, सिर्फ लिब्रा प्रेजेंट है। एक्वारियस एंड जेमिनी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हालांकि कोई भी हो सकता है साइन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड है, दैट मीन्स अभी आप किसी टफ साइकिल से गुजर रहे हैं, ये तो मैं देख सकता हूँ। आपकी लव लाइफ अभी बहुत ही टफ मोड से गुजर रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी ये रिलेशनशिप कब टूटा और कब टूटा, यू डोंट नो। अभी आपकी सरफेस लेवल पे बात चल रही है इनके साथ, सिर्फ बात करने के लिए कि जस्ट आपका जो कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो, जस्ट इसके लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपको इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन रखने के लिए कितनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है ना, वो या तो मैं जानता हूँ या फिर आप जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर द स्ट्रेंथ कार्ड है, दैट मीन्स कि आप अभी बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत स्ट्रेंथ रखे हुए हैं अपने अंदर ही, और इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन रखने के लिए, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का। क्योंकि इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखा है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई इनको इशू हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो चीज़ सही होने के लिए अभी आप वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि अभी आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके पास आए, अपॉलॉजी दे, और या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आ जाए ट्रैवल करके। ये भी दिखाई दे रहा है मुझे काफ़ी हद तक के लोगों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स है बेसिकली। यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं ये आपसे ट्रुथ बताएं, अपना पूरी तरह से ट्रुथ, ठीक है। इनके हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो हाउस से लेकर के, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो पास्ट को लेकर के वो हॉन्टेड फील करते हो अपने आप ही अंदर। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपना ट्रूथ आपसे रिवील करने वाले हैं। बहुत इसके लिए तैयार रहिएगा कि ऐसा कोई ट्रूथ हो सकता है जो आपकी फाउंडेशंस तक हिला दे। जो मैरिड लोग हैं मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर फाउंडेशंस भी आपकी हिल सकती हैं, लेकिन आपको बिल्कुल कड़ा रहना है, बिल्कुल आपको स्ट्रांग रहना है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह जो कि स्ट्रांग एंड स्टेबल होती हैं। तो आपको बिल्कुल कड़े रहना है, मैरिड लोगों के लिए बता रहा हूँ। बाकी मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि आपके फाउंडेशन हिल सकती हैं। अगर आप लोग बिल्कुल कच्ची रिलेशनशिप में हैं तो आप में से काफ़ी लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर फर्स्ट कार्ड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि आपको काफ़ी अटेंशन दे रहा है अभी ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि आपसे कुछ रिवील करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी रिवील कर चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन एक्चुअली आपके अटेंशन चाहता है और एक्चुअली आपको अटेंशन दे भी रहा है, ठीक है। सो एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा विक्टोरियस भी फील कर रहे हैं। आपको अभी अच्छा लग रहा है कि ये पर्सन वाई देयर नाउ
एकदम से वो कैसे चेंज हो गए हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, तो आपको बहुत खुशी भी हो रही है कि ये पर्सन आपको अटेंशन दे रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन जिनके साथ आप अभी इन्वॉल्व हैं, ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबल लव ऑफ़र। बेसिकली ये पर्सन आपसे अपने अंदर के इमोशंस जाहिर करना चाहते हैं जो अभी तक आपको नहीं बताए इसने एज ए पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है कि अभी तक आपसे दोस्ती में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा खुलने में टाइम लगता हो, आपसे खुलने में टाइम लगता हो इनको। तो ये पर्सन अब जो है धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं रिलेशनशिप में, और आपको ये रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं अगर अभी तक स्टार्ट नहीं हुई आपकी रिलेशनशिप तो, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये पास्ट से पर्सन है या फिर आप दोनों का कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया था या फिर ऐसा कुछ हो गया था, तो यहाँ पर जजमेंट कार्ड से मैं बता रहा हूँ कि आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर का मतलब ये है कि जजमेंट कार्ड कई बार एंडिंग्स को भी दिखाता है, ठीक है। पास्ट की चीज़ें पूरी तरह से एंड हो जाएं और बिल्कुल नए सिरे से नई शुरुआत हो जाए, ऐसा भी जजमेंट कार्ड दिखाता है। तो ये नई शुरुआत हो सकता है किसी नए पर्सन के साथ भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये पुराने पर्सन के साथ हो। जैसे भी आपकी सिचुएशन में लगता हो आपको वैसा ही लेना चाहिए इसको, और वाइस वर्सा भी हो सकती है रीडिंग, बिल्कुल डेफिनेटली। तो यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, दैट मीन्स कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन तो डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप इनको दूसरा चांस देना चाहते हैं कि या फिर नए पर्सन को एक चांस देना चाहते हैं आप, ठीक है। तो आपके पास शायद दोनों ऑप्शंस हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि आपकी जड़ें हिला सकता है, ये आपके फाउंडेशंस को हिला सकता है, ऐसा कुछ रिविलेशन हो सकता है। तो ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्सन थोड़ा सा आपको लेकर के पॉजेसिव है, ऑब्सेसिव है, और ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं किसी भी हाल में। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, आप उनके साथ ही रिलेशनशिप में रहें, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं। लेकिन ये थोड़ी नेगेटिविटी भी लेकर के आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि आप इसके साथ बंधा हुआ महसूस करते हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप को तभी अच्छा मानते हैं जब उसमें ओपननेस हो, ठीक है। एक ओपननेस हो, आप एक दूसरे पे बिलीव कर सकें, ऐसी ओपननेस हो, ठीक है। आप पॉजिटिवनेस बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, अबंडेंट हैं, और आपको एक्चुअली किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है अपने आप को इस पर्सन से थोड़ी दिन के लिए सेपरेट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने आप पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी खूबसूरती पे ध्यान दें। कुछ लोग अपनी इस ब्यूटी केयर पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन बिटवीन में, और आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोग, मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बार बार आ रहा है कि ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी हेल्थ को भी ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे इस बीच में, इस हफ्ते में, मैं देख रहा हूँ। और कुछ लोग होम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं मुझे बार बार दिखाई दे रहा है कि होम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी है यहाँ पर, देखिए ये पृथ्वी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि काफ़ी लोग अपने होम, क्योंकि पृथ्वी होम को भी दिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप होम की तरफ भी जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि ड्यूरिंग योर सेपरेशन, या फिर ये कह लीजिए कि ड्यूरिंग योर सेल्फ केयर मोड, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे ब्लॉक्ड फील करे। बेसिकली आप ब्लॉक करना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन ये पर्सन आपसे ब्लॉक फील कर सकते हैं। रीज़न है कि आप इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन एक्चुअली टाइम चाहते हैं आपसे, ये क्योंकि आपको लेकर ऑब्सेस्ड हैं। ये पर्सन जो है 1 मिनट 2 मिनट भी आपके बिना नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है आपसे ब्लॉक्ड फील करेंगे, क्योंकि आप इनको सही समय पर जवाब नहीं देंगे। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स से अगला कार्ड
जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट भी ला सकता है आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप में। सो बी केयरफुल अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो जेलेसी के कारण जो आपके खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें भर सकते हैं आपके पर्सन के माइंड में। तो आपको इसके लिए बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए डेफिनेटली। यहाँ पर जेलेसी मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है, और यहाँ पर कुछ इंटरनल बैटल हो सकती है आप दोनों के बीच में भी और अपने अंदर भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके इस वीक का क्या आउटकम रहेगा। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड फॉर टॉरस दिस वीक। टावर, oh my god, and Ace of Cups, wow. ओके, सो जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसके बारे में जानता हूँ। कोई हो सकता है स्कॉर्पियो, क्योंकि 2 बार आया है, बल्कि इसको भी स्कॉर्पियो कार्ड कहते हैं और ये टॉरस कार्ड है डेफिनेटली। तो या तो कोई स्कॉर्पियो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे नया पर्सन हो सकता है ये पर्सन, या फिर एक नए लव की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर टावर कार्ड है, दैट मीन्स ये पर्सन एकदम से अपने आप को रिवील कर सकते हैं, या फिर आप रिवील कर सकते हैं उनको, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये बिल्कुल नया पर्सन हो सकता है डेफिनेटली। जिस पर्सन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन वो ना हो। ये पर्सन आपसे जो है अपने दिल की बात कहना चाहता है, और एकदम से ये पर्सन आपके पास आ सकता है और आपको अपने सब सारे इमोशंस कह देगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ये भी पर्सन जो है अभी ऑलरेडी किसी ना किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, एंडिंग से गुजरे हैं, या फिर किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं जिनकी अभी कुछ साइकिल एंड हुआ है। और यहाँ पर हायरोफेंट है, इस पर्सन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेबिलिटी का दिमाग में है कि ये पर्सन जो है आपसे विवाह करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई नया पर्सन आ सकता है जो पॉसिबली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई भी हो सकता है। हालांकि स्कॉर्पियो कार्ड बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है और स्ट्रांगली यहाँ पर आ रहा है, तो कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है, और लेकिन ये बहुत अचानक से कोई पर्सन आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ मून ऑरेकल का देख लेते हैं एक कार्ड। क्वीन ऑफ मून ऑरेकल का एक कार्ड दीजिए प्लीज। ग्रेटिट्यूड, ओके, और एंड रियलाइजेशन। तो आपको रियलाइज होगा बेसिकली अपने इस रिलेशनशिप का ट्रुथ, और आपको रियलाइज होगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पर खड़ी है, ठीक है। आपको ये रियलाइज होगा बेसिकली, ठीक है। और क्या आपको रियली में नीड है इस रिलेशनशिप की या नहीं, तो ये आप बताइएगा, खुद इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा तभी बताइएगा। और आप ग्रेटिट्यूड में हैं डेफिनेटली, क्योंकि आप यूनिवर्स के इस टाइम पे बहुत शुक्रगुजार होंगे कि आपको इस सिचुएशन में रखा, लेकिन आगे पता चलेगा बेसिकली आपको। अभी तो आप गाली दे रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत ही टफ सिचुएशन है जिससे आप गुजर रहे हैं राइट नाउ, और लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि आगे जाकर के आपको एक्चुअल में इस बारे में पता चलेगा कि आपको इस सिचुएशन में रखने की वजह से आप कितने ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं स्पिरिचुअली भी और मेंटली भी, ठीक है। तो ये आगे आपको पता चलेगा डेफिनेटली। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, किंग ऑफ कप्स टैरो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे उसमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वो इंग्लिश में है, ओके। और क्या है, हाँ यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।